हाँ तो लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से। फिर डेफिनेशन देखा आपने, डेफिनेशन सेक्शन 4 में दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। जो लेक्चर 3 था उसमें डेफिनेशन को क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। इसके अलावा फीचर डिस्कस किए गए थे, जैसे फीचर में क्या होता है, लॉफुल बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50, एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एंड बिजनेस मोटिव। उसके राइट्स ऑफ पार्टनर देखा आपने एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर 4 पे आते हैं आज। डेट कितना है आज का? शुरू करें? हम हल्ला नहीं करेगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिजनेस में हो भी सकता है और तो नो एग्रीमेंट। जब बिजनेस में एग्रीमेंट नहीं है तब क्या होगा? When there is no agreement in the business, when there is no agreement in the business, then accounting provision is made as per the provision of Partnership Act 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। और सपोज के लिए एग्रीमेंट अवेलेबल है, तो एग्रीमेंट में एक हो सकता है आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको ओरल भी कह सकते हैं, और एक हम कह सकते हैं रिटन एग्रीमेंट। क्या कह सकते हैं बेटा? जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं डीड। क्या बोलते हैं? डीड। Accounting provisions when there is no agreement or deed is not available। अकाउंटिंग प्रोविजन वेन देयर इज नो एग्रीमेंट और डीड इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डीड नहीं होगा तब अकाउंटिंग प्रोविजन कैसे होगा, यानी पहला नो एग्रीमेंट पे चल रहे हैं। ऑल अकाउंटिंग प्रोविजंस will be made
एज पर द लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार हम ये प्रोविजन करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान रखना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्या होगा? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी नहीं चार्ज किया जाएगा। ड्राइंग्स क्या होता है जानते हैं ना? क्या होता है? जो यहाँ वो पार्टनर पर्सन जो पैसा निकालेगा। हाँ, सैलरी, सॉरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, टू पार्टनर्स, एक्टिव और स्लीपिंग। कोई भी पार्टनर हो, एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है। रेम्युनरेशन का मतलब पारिश्रमिक, यानी किसी पर्पस में कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे मान लो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है या रिवैल्यूएशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पर उसको आपको पारिश्रमिक मिलेगा। सैलरी मंथली बेसिस पे मिलता है, रेम्युनरेशन काम बेसिस पे मिलता है, और कमीशन एक रेट होता है कि टारगेट को पूरा करने पे आपको कमीशन मिलेगा। तो तीनों अलग हो गया। सर एक क्वेश्चन था अलग से। हाँ, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो दोबारा खुल सकती है या नहीं? उसको दोबारा री रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। उसके लिए फिर प्रॉपर जीरो से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा कि हम कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टर सब हो सकते हैं। क्योंकि इंसॉल्वेंसी का मतलब कंपनी बंद हो गई, चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब चैप्टर क्लोज हो गया है तो उस चैप्टर को फिर से शुरू करना है, तो हमको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन को हम एडवांसेस भी कहते हैं। ये है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेंट टू पार्टनर will be provided हो गया? हो गया? बाले खराब हो गया तो अभी पानी लेते हैं, फिर वीडियो खराब हो जाएगा। लिख लिए? अब समझिए ध्यान से, तो हम इसको समझा देते हैं, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी ऑप्शनल है। एक सवाल एमसीक्यू पूछ सकता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको लॉ को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, लीगल कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा।
लेकिन जब आप लॉ रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो जनरली ज़्यादा लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी लेवल पे जब पार्टनरशिप हम चलता है, बड़े लेवल इन द सेंस कि जहाँ पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, बड़े लेवल पे चला रहे हैं पार्टनरशिप, तो वहाँ रजिस्टर करवाना सही होता है, क्योंकि जब हम रजिस्टर करवा लेते हैं सब कुछ रिटेन होता है तो कोई पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। अगर पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट मतलब होता है रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंट है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है, तो कोई पार्टनर अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो पेपर पे के अकॉर्डिंग उसको हम रोक सकते हैं ना। लेकिन मान लीजिए कि जो छोटे छोटे लेवल पार्टनरशिप हम चलते हैं, मतलब क्या है, 2-3 पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमको बिजनेस शुरू करना है, स्मॉल स्केल पे शुरू करना है, तो वहाँ म्यूचुअल एजेंसी चल जाता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट को चलो ओरली काम कर लेते हैं। अगर ओरली काम करते, ध्यान से देखिएगा, ओरली में भी एक एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब 4 पार्टनर ओरली डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट जो है ना 3:1:4 ऐसे कोई रेशियो में बांटेंगे, यानी अपने रेशियो डिसाइड कर लिए, हम सैलरी लेंगे। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, सब बोलता है कि नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहां सैलरी ले सकते हैं, कि वहां ओरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सुने हैं? अगर मान लीजिए कि 2 लोग जब आपस में सहमत हैं किसी चीज पे, तो कोर्ट का जजमेंट क्यों आएगा? जज कोर्ट कब आता है? लॉ कब इंटरफेयर करता है? जब आपके बीच में डिस्प्यूट है तब। अब जब दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट सही है तो फिर कोर्ट क्यों आएगा जजमेंट देने? लेकिन छोटे लेवल पे जब कभी डिस्प्यूट का चांस हो जाए या कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंटिंग का प्रोविजन है वो एज पर लॉ चलेगा। लॉ, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट ही नहीं आप बनाए तो क्या आएगा? लॉ आएगा। तो लॉ कुछ बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि भैया प्रॉफिट कुछ भी हो या लॉस कुछ भी हो, आप सबको इक्वली बांटना है। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर है, एक ने लगाया 2 लाख रुपया, एक ने लगाया 3 लाख, एक ने लगाया 5 लाख रुपया, तो 2 लाख प्लस 3 लाख कितना हुआ? 5 लाख। अब 5 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ? 10 लाख। अब तीनों बिजनेस कर रहे हैं और कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं। अब प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपया का, कितना प्रॉफिट हुआ? 3 लाख। तो 3 लाख जो 2 लाख लगाया या जो 3 लाख लगाया या जो 5 लाख लगाया, उस तीनों को जो प्रॉफिट है वो इक्वली मिलेगा 1-1 लाख रुपया। क्यों मिलेगा? क्योंकि डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। डीड क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब एग्रीमेंट नहीं होती तो अकाउंटिंग प्रोविजन एज पर लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। जब बोला गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल, यहाँ पार्टनर का अगर डिस्प्यूट हो जाता है कि नहीं हमने पैसा ज्यादा लगाया, मान लो कि एक ने 5 लाख लगाया था तो बोलेगा नहीं हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने डीड नहीं बनाया। तो सर नहीं मिलेगा, झगड़ा हो जाएगा। तो किसी भी झगड़ा डिस्प्यूट का सेटलमेंट कहाँ होगा? कोर्ट में होगा। कोर्ट बोलेगा काहेला लड़ रहा है, तो 5 लाख वाला बोलेगा कि हम तो 5 लाख लगाए तो 3 लाख प्रॉफिट बराबर बांट रहा है, कैसे बात चलेगा? ये दोनों को मिला के हम अकेले लगाए 5 लाख रुपया, हमको 1.5 लाख चाहिए, तो जो 2 लाख लगाया ना नहीं मिलेगा। लॉ पढ़ा है तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोई एग्रीमेंट करवाया था, तो जो 5 लाख वाला उसका मुंह बंद हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं करवाए थे। तो एग्रीमेंट जब तुम नहीं करवाया तो लॉ को फॉलो करो। किसको फॉलो करो? लॉ को फॉलो करो। और लॉ क्या होता है कि कुछ भी प्रॉप कैपिटल हो, किसी कोई कैपिटल मान लगाया ही नहीं, फिर भी प्रॉफिट का हिस्सेदार हो जाएगा, इक्वल साझेदार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि जो जिसने पैसा लगा रखा है, जैसे 5 लाख रुपया लगाया तो 2 लाख लगाया, बोलता है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि डीड में मेंशन नहीं है। तीसरा कि अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है तो निकालने पे फर्म जो है यानी बिजनेस फर्म जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या करेगी? चार्ज। लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज करने का पावर भी अगर होता है तो जब रिटन एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा तब, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। चौथा, कोई पार्टनर एक्टिव है तो सैलरी का लेने का अधिकारी है, लेकिन सैलरी उसको कब मिलेगा? जब डीड में लिखवाइएगा, एग्रीमेंट में लिखवाइएगा कि हम एक्टिव है, हमको इतना रुपया सैलरी चाहिए। अगर डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो सैलरी या कमीशन या रेमिशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तीनों अलग अलग टर्म्स है। सैलरी हुआ जो मंथली बेसिस पे हम किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं या किसी पार्टनर को पेमेंट करेंगे सैलरी जहां काम कर रहा है। रेम्युनरेशन मतलब कमीशन का मतलब कमीशन होता है, चाहे रेट के अनुसार कोई टारगेट को अचीव करिएगा, कोई सेल हो जाएगा, कोई प्रॉफिट, तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा। कमीशन फिक्स नहीं होता है, कमीशन मंथली नहीं मिलता है, एक टारगेट के अकॉर्डिंग मिलता है।
रेम्युनरेशन सिमिलर टू सैलरी होता है बट सेम नहीं होता है। रेम्युनरेशन क्या होता है? पारिश्रमिक होता है। जो आपने पार्टिकुलर काम को कर लिया उसके लिए इतना रेम्युनरेशन बनता है तो वो मिल गया। जैसे मान लो कि बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है, लैंड का वैल्यूएशन करना है और हमारे पार्टनर में वो क्या अमीन है, अमीन समझते हैं, तो लैंड उनका माफी करता है तो बोलता है भैया हम दूसरा से करवाए ऐसा हम ही कर देते, हमको रेम्युनरेशन इसका दे देना। तो पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? रेम्युनरेशन। लेकिन ये तीनों कब मिल सकता है? जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा तब। आप मान लीजिए एग्रीमेंट बना ही नहीं, स्लीपिंग पार्टनर सोया मतलब कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्टिव पार्टनर काम कर रहा है, इससे नुकसान किसको होगा? एक्टिव वाले को। काम करते हुए भी सैलरी उसको नहीं, इसलिए डीड बनवाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए लोन और कैपिटल अलग होता है। कैपिटल होता है जो पूंजी आपने बिजनेस में लगाया, जो फर्म के लिए इंटरनल लायबिलिटी हो गया। लोन मतलब आपने कर्ज दिया, क्या दिया? कर्ज, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी फर्म के लिए हुआ। अगर फर्म को कोई पार्टनर लोन देता है या एडवांस, लोन को हम क्या बोलेंगे? एडवांस कैपिटल नहीं कहलाएगा, ये कैपिटल नहीं कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा लोन। तो इस प्रकार के अनुसार लॉ के अनुसार कितना बोला गया? 6% पर एनम। पर एनम का मतलब टाइम बेसिस हो गया कि अगर बीच में कोई पैसा लगा देता है एडवांस तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। कब तक? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक मिलेगा। कोई इशू नहीं है। कोई भी पार्टनर को अगर रेंट की बात आती है, रेंट मतलब जो किसी पार्टनर का अपना बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है तो उस पार्टनर को उसका रेंट लेने का अधिकारी है। लेकिन रेंट अब कैसे मिलेगा? रेंट मिलेगा मार्केट रेट, जो फेयर रेंट है। मार्केट रेट समझते हैं? जैसे यहाँ का जो रीजनेबल रेट चल रहा है उसके अनुसार आपको रेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझे? अब सर ये सुटेबल कहाँ है? जहाँ छोटा छोटा बिजनेस है वहां सुटेबल है, लेकिन बड़े लेवल पे ये सुटेबल नहीं। बड़े लेवल पे आपको रिटन एग्रीमेंट के अनुसार चलना पड़ेगा। किसके अनुसार चलना पड़ेगा? रिटन एग्रीमेंट के अनुसार चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखेंगे ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर is charged against profit even firm suffer losses these items will be provided. Charge against profit is debited to PL account. हो गया सर? एक कॉल आ रहा है। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे। किधर से आएगा? किधर से है? बाहर से आएगा। और एग्जाम है क्या? यस सर, ईपीएस का भी है और बाद का अकाउंट्स था 2 बजे से। ठीक बेटा। हाँ, सांता एंड
बांटा और पार्टनर्स in the firm. There is no agreement in the firm. As an accountant, how will you resolve? Resolve मतलब क्या होता है? खत्म हो गया, खुल जाना. खत्म हो गया, Resolve. डिस्प्यूट सेटल हो जाना. How will you resolve the following disputes? देखिए रिजॉल्व मतलब सेटल कर देना, मतलब उसको उसका निपटारा कर देना. डिस्प्यूट्स मतलब क्या होता है बेटा? दिक्कत, विवाद, झगड़ा, ठीक है ना. यहाँ पे दो पार्टनर है, कौन कौन है? सांता और फर्म में कोई एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट, सॉरी देयर इज नो एग्रीमेंट. फर्म में कोई एग्रीमेंट है नहीं है, तो कौन सा लॉ लगेगा? पार्टनर्स एक्ट 1932. और इनके बीच में कुछ विवाद हो जाता है, तो एज एन अकाउंटेंट आप उस विवाद का कैसे रिजोल्यूशन करोगे? पहला विवाद क्या है? सांता इज एन एक्टिव पार्टनर. सांता कौन है? एक्टिव पार्टनर है. एंड वांटेड डीड साइलेंट है. एग्रीमेंट नहीं है तो डीड साइलेंट ही होगा ना. यस सर. एग्रीमेंट नहीं तो डीड क्या होगा? साइलेंट होगा. एंड वांटेड टू गेट सैलरी एट 15,000 पर मंथ. मिलेगा? नहीं मिलेगा, ज्यादा है क्या? बांटा invested more capital than Santa and wanted to share profit in capital ratio. कैपिटल लगाया सर कितना है इसमें? कुछ भी हो, मतलब ये है कि उसका कैपिटल सांता से कैपिटल से ज़्यादा है और वो चाहता है कैपिटल में प्रॉफिट बांटना. आपको बस इसका रिजोल्यूशन करना है कि इसका जो डिसीजन है, डिस्प्यूट है, ये क्या क्लेम है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा. बोथ पार्टनर wanted to get interest on capital at 10% per annum. Santa advanced rupees 50,000 on 1st October 23 in the firm and wanted interest on loan at the rate of 12% per annum. Net profit for the year ended
31st March 24 was रुपये 1 लाख। क्वेश्चन लिखिए पहले। लिखिए। हो गया। अब देखिए सवाल तो समझ गए बेटा। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है कि सवाल में डीड है कि नहीं है। तो डीड तो नहीं है, डीड नहीं है तो प्रोविजन लगेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। अब देखो पहला डिस्प्यूट क्या है, सांता कौन सा पार्टनर है? तो वो बोलता है कि भैया हमको 15,000 पर महीना आपको क्या चाहिए? सैलरी। क्या सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है। दूसरा सवाल, बांटा जो है इन्वेस्ट किया हुआ है मोर कैपिटल देन सांता, सांता जितना लगाया उसे ज्यादा लगाया, कितना लगाया नहीं पता है मान लीजिए, लेकिन ये पता है कि बांटा का पैसा ज्यादा लगाया। तो बांटा बोलता है कि ऐसा करो ना, हम लोग प्रॉफिट जो बांटेंगे कैपिटल रेशियो बांटेंगे। क्या ये सही है? कैसे बटेगा? तो दो पार्टनर तो 1:1 हो जाएगा, 1/2 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधा आधा। थर्ड देखिए, बोथ पार्टनर वांटेड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एकदम नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। चौथा झगड़ा क्या है कि सांता जो है एडवांस किया हुआ 50,000। एडवांस को क्या बोलते हैं? कैपिटल की लोन बोलते हैं। लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6% है। तो सांता एडवांस किया हुआ 50,000 रुपया, लेकिन कब एडवांस किया? कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया ये? तो 23 फाइनेंशियल ईयर में किया। तो इन्वेस्ट जिस समय से करेगा वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बताओ कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? कैसे 6 महीने का निकलेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। अब वो कितना वांटेड तो इंटरेस्ट कितना परसेंट चाहिए उसको? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? तो 50 अगर 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। पांचवा डिस्प्यूट क्या है? पांचवा डिस्प्यूट नहीं, पांचवा इंफॉर्मेशन है कि नेट प्रॉफिट 31/3/24 का जो है कितना है? 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपया में 50-50 से हम नहीं बांटेंगे। अभी क्या है ना कि उस 1 लाख रुपया में पहले एक इंटरेस्ट और लोन फर्म देगी। फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस जब आप दोगे या एक्सपेंस प्रोवाइड करोगे तो इससे प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा? घट जाएगा ना। तो सैलरी तो देना नहीं है, सैलरी देना तो घटाना पड़ता है, तो सैलरी नहीं देना है, छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है सिर्फ, लेकिन देना क्या है आपको? इंटरेस्ट और लोन देना है ना। कितना परसेंट देना है? 6%। कितना महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीने का जो भी इंटरेस्ट और लोन आ जाएगा वो घटाना पड़ जाएगा। वो किससे घटाएंगे? 1 लाख रुपया से। जो प्रॉफिट अब बच गया घटाने के बाद, अब वो प्रॉफिट हम कैसे बांट देंगे? इक्वली बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। ये तो सवाल हुआ और आपने जवाब ओरली दे दिया। अब यहां पर सॉल्यूशन जब बनेगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हेयर डीड इज नॉट अवेलेबल। देख लीजिए नॉट अवेलेबल इन द बिजनेस। डीड बिजनेस में अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर अकाउंटिंग प्रोविजन will be made as per पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्या था बेटा? सांता को सैलरी चाहिए था, लिखेंगे द क्लेम ऑफ
Santa regarding salary is not acceptable. Not acceptable. Acceptable है नहीं है. दूसरा क्या था? कैपिटल रेशियो. The claim of Banta regarding share of profit in capital ratio is not acceptable. Profit will be shared equally. कैसे प्रॉफिट बटेगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं. देखो ये लैंग्वेज बन रहा है, एग्जाम में थ्योरी में ऐसे लिखना पड़ेगा. थर्ड क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का the claim of both partner regarding interest on capital is not acceptable. चौथा क्या है जी? इंटरेस्ट लोन ना. हाँ सर, एडवांस रखिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज कितना परसेंट है? 6% पर annum will be provided. अब बताइए कितना आएगा इंटरेस्ट लोन? बता सकते हैं कैलकुलेट करके? 3,000. कितना एडवांस किया था? 50,000. कितना परसेंट मिलेगा? 6/100 पर लेंगे. कितने मिलेगा बेटा? 6 महीने. 6/12. कितना आएगा? 1,500 रुपये. चेक कर लीजिए. अरे गेट बंद करके जा रहे सर. 1500 समझ में आ गया? 3,000 नहीं होगा, टाइम बेसिस से निकलेगा. तो टाइम बेसिस वाला इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,500 रुपया. ठीक है ना? अब पांचवा नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख. अब देखो पांचवा पॉइंट, नेट प्रॉफिट है मेरा 1 लाख रुपया. कितना है बेटा? इसमें से क्या माइनस करेंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन, बोलिए, लोन माइनस करेंगे ना बेटा. कितना? 1,500. कितना आएगा ये? यही प्रॉफिट पार्टनर में बटेगा. तो जो प्रॉफिट पार्टनर में बटेगा उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. क्या बोलेंगे? 98,000. अब सांता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा. 98,500 इंटू 1/2. आधा कर देंगे 50-50. कितना आएगा ये? 44,250. गलत बता रहे हैं आप. 49,250. ठीक है? बांटा का था 49,000. सेम आ जाएगा. चलिए देखिए लगता है सर दिमाग से दिमाग 16 साल तक रखा है. तो वही तो रख दिया ना, तो मुझे बात याद आ गया.
ओके, समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। तुमको कहाँ समझ में आया? अभी डीड के जब आज का पढ़ाई जो कल के पढ़ाई को अगर आप नहीं किए हैं उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। आज का जो पढ़ाई जो हुआ उसी का सही सवाल बनाया गया है, ठीक है ना बेटा। सवाल में क्या दिक्कत था, जैसे ये डीड नहीं रहेगा तो ऐसे काम करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बोल रहा है, लोन दे रहा है कितना परसेंट? टाइम बेसिस पे। प्रॉफिट इक्वल बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टनर में झगड़ा हो गया, एक पार्टनर बोलता है कि हमको सैलरी चाहिए, मिलेगा सैलरी? नहीं मिलेगा। दूसरा बोलता है कि कैपिटल रेशियो प्रॉफिट बांटेंगे, बटेगा इक्वल बटेगा। अब प्रॉफिट फर्म का कितना है टोटल? 1 लाख रुपया। और एक पार्टनर कितना लोन दे रखा है? कब दिया? अक्टूबर से मार्च तक कितना महीना होता है? तो 50,000 का 6 महीना कितना परसेंट? 6%। साटा बोलता है कि वो 12% चाहिए, तो उसके मांगने से थोड़ी होगा। अगर उसका मांगना 12% तो डीड में लिखवा लो 12%, मिल जाएगा 12%। नहीं है तो 6% नहीं मिलेगा। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाल लिया, कितना है बेटा? 1500। तो टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। तो एक प्रॉफिट से ना कोई चीज दीजिएगा आप, तो प्रॉफिट से हमने 1500 से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, कितना बचा? किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा ना। कितना टोटल पार्टनर है? 2 पार्टनर है। इक्वल मतलब आधा आधा होगा ना, तो आधा मतलब 1/2 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब समझ गए? थोड़ा ऊपर कर दिए, बोलिए बेटा। अच्छा तो लिखना है, सबका हो गया? एक सवाल दे, इसी पैटर्न बनाइएगा। जी सर। चलिए। जय वीरू ठाकुर एंड गब्बर आर पार्टनर्स in the firm. Allah ने प्लीज जय वीरू ठाकुर एंड गब्बर आर पार्टनर्स इन द फर्म। गब्बर एडवांस्ड ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 23 to the firm. Net profit for the year ended 31st March 24 was rupee 1,50,000. 1,50,000. Compute each partner's share of प्रॉफिट। निकल सकता है? कैसे बनेगा हम समझा दे। देखिए सवाल में कोई कहानी नहीं लिखना है, सवाल को बनाना है, यहाँ से शुरू करना है। पहले आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि गवर्नर ने एडवांस दिया है, कितना आएगा कैसे आएगा वो आपको करना है, ठीक है। जो इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बाद क्या करना है? आपको नेट प्रॉफिट निकाल लेना, दिया हुआ है। उस नेट प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे? ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको बांट देंगे जय वीरू ठाकुर गब्बर में, ठीक है ना बेटा। समझ के पैटर्न? सवाल यहाँ पर है, सॉल्व करिए। पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 1,45,000। 1,50,000।
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1 लाख का 6% कितना आएगा? 4500 कितना बच गया प्रॉफिट? 1,45,500। अब ये प्रॉफिट किस में मिलेगा? सबको मिल जाएगा। जय का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,45,500 इंटू 1/4 करेंगे। क्यों 4 करेंगे? 4 पार्ट में, ठीक है ना? कितना आएगा? 3,000, 36,000, 350 आ रहा है, 75 आएगा। चेक कर लीजिए तो हमको लगता है 75 ही आना चाहिए। चेक कर ले क्या? 36375 हाँ ठीक कर 375 ही है। ये तो सही 36,375, ठीक है। जय के बाद कौन है? वीरू। वीरू का भी वही आएगा। अब बाबर निकालने की जरूरत नहीं है। ठाकुर कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। गब्बर का भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सबका आ गया है, क्लियर है, नोट कर लिया ना। कल हम आपसे पूछेंगे आज कितना लेक्चर टोटल हुआ है, तो आज का होमवर्क समझिए। होमवर्क रिवाइज करना है, डू रिवाइज ऑल लेक्चर्स। ओरल पूछेंगे, पॉइंट वगैरह, सेक्शन वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऐसे कुछ वो जो आज का जो लेक्चर है उसका देख लीजिएगा, प्रॉफिट वगैरह। कल हम लोग इसी में कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोग करेंगे, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल हम देते हैं आपको, उसको करके लाना है ना। करके लाइएगा, बोल देते हैं, लिखिए।